अष्ट से नरसिंह भगवान शिला प्रभुपाद के बहुत सुंदर जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सबके बहुत ही सुंदर दर्शन हमें करने मिले कलकत्ता में बैठे हुए। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु को, सबको हृदय से धन्यवाद कीर्तन में भाग लेने के लिए। अभी हम लोग मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वंदेहम श्री गुरु श्री उद्पत कमलम श्री गुरु वैष्णवांच श्री रूपम सागर जातम सहगण रघुनाथम वितम तम सजीवम स्वाधेतम सावधूतम परिजम सहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखा वितांत च। नम ओम विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे बिंदाबिनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त बिंद मुखम करोति वाचालम पंगु लंगे गिम यत्कृपातमहं वंदे श्री गुरुम दीनतारिणम परमानंद माधवम श्री चैतन्य ईश्वरम। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री मंगलाचरण की जय, शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आज की इस भागवतम चर्चा में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। सभी भक्तों के चरणों में मेरा सादर दंडवत प्रणाम है। राधा माधव गोविंद गुरु आचार्य परम वैष्णव परम भागवत की असीम कृपा से हम सब भक्त लोग मिलकर के आपस में से भागवतम के ऊपर कई दिनों से चर्चा कर रहे हैं। कैंटो 7 के हम लोग 6वें अध्याय में है। प्रहलाद द्वारा अपने असुर सहपाठियों को उपदेश, दिव्य उपदेश। प्रथम 5 अध्याय में इसके पहले हमने क्या चर्चा की, संक्षेप में दोहराते हैं। ये कैंटो शुरू होता है उति, इंक्लेशन, असुर प्रवृत्ति एंड सुर प्रवृत्ति के बारे में। और प्रश्न है परीक्षित महाराज का सुखदेव गोस्वामी को कि क्या भगवान भी पक्षपात करते हैं। उत्तर में तुरंत सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं भगवान पक्षपात नहीं करते हैं। गीता के 9वें अध्याय का 29वां श्लोक प्रभुपाद जी कहते हैं सम्मोहम सर्वभूतेषु न मैं द्वेष्यो अस्ति न प्रिय। न तो मुझे किसी के प्रति ईर्ष्या है और न किसी का पक्षपात करता हूँ। मैं तो सबों के प्रति समभाव रखता हूँ। और इसको स्थापित करने के लिए सुखदेव गोस्वामी जी रासु यज्ञ में युधिष्ठिर महाराज और नारद के बीच में जो चर्चा होती है उसके बारे में बताते हैं कि देखो भगवान से शिशुपाल ईर्ष्या करता था, फिर भी उसने भगवान ने उसको साई जो मुक्ति प्रदान की। इसका कारण यह है कि भगवान निंदा स्तुति मान अपान से ऊपर है। नारद जी कहते हैं युधिष्ठिर को शिशुपाल और शिशुपाल चंद्रबक दोनों भगवान के पार्षद है, किंतु एक बार ये दोनों जो कि जय विजय हैं विष्णु भगवान के जो पार्षद है, चतुष कुमार उन्हें अभिशाप देते हैं तो वो उन्हें 3 जन्म के लिए भौतिक जगत में आना पड़ता है। तो युधिष्ठिर महाराज कहते अरे भगवान के भक्त को भी भौतिक जगत में आना पड़ता। बोले नहीं, उनका आना बहुत दिव्य होता है। हम जैसे बद्ध जीव जैसा भौतिक शरीर धारण कर करके जन्म मृत्यु के चक्र में घूमने के लिए नहीं होता है। उनका तो आवागमन और गमन, आना और जाना दिव्य होता है, केवल बद्ध जीवों के कल्याण के लिए होता है, भगवान के आदेश के अनुसार होता है। भगवान की योग माया के संपर्क में सदैव रहते हैं, अर्थात अंतरंग शक्ति संपर्क में रहते हैं, सदैव भगवान के चिंतन में रहते हैं, संरक्षण में रहते हैं। फिर उसके बाद में बताते हैं कि हिरण्यकशिपु का पुत्र है जो प्रहलाद है, उसको हिरण्यकशिपु ने बहुत कष्ट दिया था। तब युधिष्ठिर तुरंत एक प्रश्न कर बैठते हैं, अरे पहली बात तो ये है कि हिरण्यकशिपु का जो पुत्र है प्रहलाद भक्त कैसे बना।
और दूसरा दोनों में ऐसी शत्रुता क्यों थी। दूसरे अध्याय में प्रवेश करते हैं, तब नारद जी यहाँ पे डिटेल में बताते हैं कि किस प्रकार भगवान बराह ने एक बार जब हिरण्याक्ष का वध किया, हिरण्यकशिपु क्रोधित हो जाता है, अपने सैनिकों को कहता है तुम तीनों लोकों में जा कर 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 के जहां भी तपस्या होती है, यहाँ वैष्णव आचरण होता है, यज्ञ होते हैं, सबको जाके नष्ट कर दो। और इधर वो क्या करता है, अपने माता दीति को, अपने भतीजों को और अपने भाई की पत्नी को दिव्य ज्ञान प्रदान करता है, आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान करता है, उदाहरण देता है यमराज किस प्रकार बालक के रूप में आकर कर करे सुयज्ञ राजा के मृत्यु पर उनकी रानियां जब पश्चाताप करती है, किस प्रकार उन्हें आत्मा का ज्ञान देता है, भौतिक जगत की अस्थिरता का, नश्वरता का ज्ञान देता है, और जिससे उनकी रानियां, सुयज्ञ के जो रानी है वो भौतिक जो आसक्ति थी, भौतिक धरातल पर थे, उससे ऊपर उठ के आ जाती है। हरि बोल। तीसरे अध्याय में प्रवेश करते हैं, हिरण्यकशिपु की अमर बनने की इच्छा, इसमें हमने बहुत अच्छे से पढ़ा। यहाँ पर नारद जी आगे बताते हैं युधिष्ठिर महाराज को कि जब वो हिरण्यकशिपु शिक्षा प्रदान कर देता है अपने माता को, अपने भाई की पत्नी को, भतीजों को, उस समय पुनः उसके अंदर में एक ईर्ष्या की भावना, बदला लेने की भावना जागृत हो जाती है विष्णु के प्रति। तुरंत मंदाकर पर्वत में जाता है, तपस्या करना शुरू कर देता है। देवता घबरा जाते हैं, ब्रह्मा जी के पास में आते हैं। ब्रह्मा जी भृगु दक्ष जैसे ऋषियों को लेकर कर करके, प्रजापतियों को लेकर कर करके वहां पर पहुंचते हैं जहां पर हिरण्यकशिपु तपस्या करता रहता है, और उसको कहते हैं कि तुम्हारी मैं तपस्या से बहुत प्रसन्न हूं, तुम वर मांगो। इस प्रकार वो वर मांगता है, जो हम सबको मालूम है, न दिन में, न रात में, न सुबह, न शाम, न कोई अस्त्र से, न कोई शस्त्र से, न कोई जीव के द्वारा में मारा जा सकता। अध्याय 4 में प्रवेश करते हैं। ब्रह्मांड में हिरण्यकशिपु का आतंक, ब्रह्मा जी कहते हैं तुम्हारी तपस्या में सफल हूं, और जो वर मांगता है वो दे देते हैं। हिरण्यकशिपु जैसे ही वर प्राप्त करता है, हिरण्यकशिपु पूरे ब्रह्मांड में आतंक मचा देता है, देवता घबरा जाते हैं, भगवान विष्णु के पास में जाते हैं। भगवान विष्णु एक ही बात कहते हैं, जब ये मेरे परम भक्त प्रहलाद को सताएगा, तब ब्रह्मा जी के जितने भी दिए हुए वर होते हुए भी मैं उसका वध कर दूंगा। नारद जी कहते हैं कि प्रहलाद महाराज हिरण्यक के जो 4 पुत्रों में परम भक्त था, बाल्यकाल से ही उनमें कोई भी आसक्ति नहीं थी। हे राजा युधिष्ठिर, उस असुर हिरण्यकशिपु, उस असुर ने इन महान भक्तिशाली प्रहलाद महाराज को सताया था। तुरंत युधिष्ठिर महाराज प्रश्न करते हैं कि उसने क्यों सताया था। इसके बारे में मैं जानने के लिए बहुत इच्छुक हूँ। 5वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। बहुत ही बढ़िया अध्याय है, जिसके अंदर में नारद जी और आगे बताना शुरू करते हैं। वो कहते हैं कि प्रहलाद महाराज हिरण्यकशिपु के पुत्र परम भक्त थे, और एक बार उनको शिक्षा देने के लिए हिरण्यकशिपु शुक्राचार्य के पुत्र संड और अमर्क को वो रखते हैं। 2-4 दिन, जब 2-4 महीने शिक्षा के बाद में हिरण्यकशिपु जानना चाहता है कि मेरे पुत्र ने क्या सीखा, और उस समय प्रहलाद महाराज एक ही कहते हैं कि जीव है इस भौतिक जगत में रूपी, भौतिक जगत अंधकूप में रहता है, सदैव चिंताग्रस्त रहता है। मनुष्य को इस स्थिति को त्याग कर वृंदावन चला जाना चाहिए, जहाँ केवल कृष्ण भावनामृत व्याप्त है। हरि बोल। ये सुनते ही हिरण्यकशिपु क्रोधित हो जाता है और अपने मंत्रियों को कहता है कि इस हमारे राज्य में गुप्त रूप में कोई वैष्णव है, और संड अमर को बोलता है कि इन्हें सही शिक्षा प्रदान करो। संड अमर जानना चाहते हैं तुमने ये सब ज्ञान कहाँ से सीखा। फिर भी वो क्रोधित तो होते हैं, क्रोध को छुपा लेते हैं। उसके बाद में उन्हें पुनः आध्यात्मिक शिक्षा देना शुरू उन्हें राजनीतिक आर्थिक शिक्षा देना शुरू करते हैं। कुछ दूर के बाद पुनः हिरण्यकशिपु प्रहलाद महाराज को बुलाता है, और प्रहलाद महाराज, हमने पढ़ा क्या है, नवदा भक्ति के बारे में बहुत सुंदर रूप से कहता है। हिरण्यकशिपु पुनः क्रोधित होता है,
उसको गोद से निकाल के फेंक देते हैं प्रहलाद महाराज को, और उन्हें मारने का बहुत तरह से प्रयत्न करते हैं, लेकिन सक्सेस नहीं होते हैं, हार जाते हैं। अंत में संडमर्क बोलते हैं ये अभी बालक है, बड़ा होएगा, शुक्राचार्य जी आएंगे, उनका संग प्राप्त करेगा, तो ये आपकी जितनी भी इच्छाएं है वो पूर्ति हो जाएगी। लेकिन होता क्या है, संत अमर्क बहुत प्रयत्न करते हैं, लेकिन जब संत अमर्क क्लास में पाठशाला में नहीं रहते हैं, उस समय प्रहलाद महाराज अपने असुर दैत्य मित्रों को बुला करके के भगवान के बारे में बोलना शुरू कर देता है। 6वें अध्याय में प्रवेश करते हैं कि प्रहलाद महाराज अपने असुर सहपाठियों मित्रों को क्या शिक्षा देता है। तो यहाँ से हम लोग शुरू होती है प्रहलाद महाराज की शिक्षा। इसको अपने असुर मित्रों को सबसे इंपॉर्टेंट पहले बोलता है कि ये मनुष्य जीवन बहुत दुर्लभ है, नासवान है, किंतु बड़ा लाभदायक है, क्योंकि इसी मनुष्य जीवन में हम भक्ति कर 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 करके भगवान से धाम को प्राप्त कर सकते हैं, पूर्ण सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन कंडीशन क्या है कि बचपन से ही, प्रारंभ से ही, बाल्यकाल से ही भक्ति शुरू कर देनी चाहिए। जिसके पीछे भौतिक चीजों के प्रति हम जो आसक्त रहते हैं, यह तो चींटी से लेकर ब्रह्मा तक किसी योनि में भी स्वतः ही प्राप्त होता है। जिस प्रकार दुख बिना बोले आता है, सुख भी अपने आप चला आता है। जब तक शरीर हष्ट पुष्ट रहता है हम भक्ति कर सकते हैं। इसलिए क्योंकि मनुष्य की आयु केवल 100 साल की है, 10 साल तो बाल काल में बीत जाते हैं, 10 साल युवावस्था में क्रीड़ा में बीत जाते हैं, 20 साल अंत के बुढ़ापे में बीत जाता है। थोड़ा ही समय मिलता है, लेकिन जीव अपनी अतिरिक्त कामनाओं के चलते सारा जो भी कुछ समय मिलता है केवल व्यर्थ और दुरुपयोग में लगा देता है। बहुत सुंदर डिटेल में बताने के बाद में फिर आगे कहते हैं, बहुत सुंदर कहते हैं, धन को मनुष्य मधु से भी ज्यादा मीठा मान समझता है, और वह ये केन प्रकार चोरी कर करके किसी भी तरह कर करके धन प्राप्त करना चाहता है। अपने पत्नी, बच्चों, माता पिता के प्रति आसक्त ग्रस्त उस रेशम कीट की तरह है, जो अपने चारों ओर धागा बुनकर अपने को बंदी बना लेता है, फिर उससे निकल पाने में असमर्थ होता है। इस प्रकार इस संसार से मनुष्य सदैव 3 प्रकार के कष्ट सहता रहता है, किंतु इन संसार के प्रति आसक्ति नहीं छोड़ पाता। हरि बोल। अन्यों का धन लेने के कारण मृत्यु का वह यमराज के नियमों द्वारा दंडित होना पड़ता है, किंतु फिर भी धन अर्जित करने के लिए अन्यों को धोखा देता है। इस भौतिक जगत में तथाकथित भौतिक शिक्षा, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि इस जगत में जो कहता है कि बहुत बड़ा ज्ञानी है, बुद्धिमान है, बुद्धिजीव है, जो भौतिक शिक्षा में अग्रणी व्यक्ति भी यही विचार करते हैं, बोलते हैं इतना उसको ज्ञान है, पीएचडी है, लेकिन उसको ये भी नहीं मालूम है कि मैं कौन हूं। सदैव वो यही बोलता रहता है यह मेरा है और यह पराया है। एक विज्ञानी भी यही बोलता है, जिसको ज्ञान नहीं है, इवन डॉक्टर, दार्शनिक यही बात बोलते हैं। जो लोग ऐसे जीवन धारा में लिप्त रहते हैं वे वास्तव में विज्ञानी नहीं, वो विद्वान नहीं, वे क्या कहलाते हैं, वो दैत्य असुर कहलाते हैं। अतः हे मित्रों, तुम ऐसे दैत्य असुर व्यक्तियों की संगति से दूर रहकर भगवान नारायण की शरण ग्रहण करो, जो भव बंधन से मुक्ति प्रदान करने वाले। कितनी बड़ी बात है। कहते हैं हमें ऐसे कोई लोगों से संगति नहीं करनी चाहिए जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि जिसने पीएचडी कर लिया है, जिसने चार्ट, लेकिन भगवान के बारे में, खुद के बारे में ज्ञान नहीं है। सब चीज बता देंगे, सब कुछ बता देंगे, लेकिन स्वयं को ये मालूम नहीं कि मैं कौन हूं, भगवान कौन है, मेरा भगवान से क्या संबंध है। हे दैत्य मित्रों, परम नियंता भगवान अच्युत तथा अजय हैं। वे विभिन्न रूपों में पौधों से लेकर कर करके ब्रह्म तक के अंदर उपस्थित है। वे समस्त कारणों के कारण है। वे समस्त भौतिक शास्त्रों, अव्यक्त प्रकृति, 3 गुणों, मिथ्यांकार से उपस्थित है। वे अपरिवर्तनीय है, अभिवाज्य है, वे सर्वव्यापी है। वे परम सच्चिदानंद रूप में अनुभव किए जाते हैं, किंतु माया के आवरण के चलते जो मूर्ख है, नास्तिक है, उनकी विद्यता को, उनकी दिव्यता को, उनकी शाश्वतता को नहीं पहचान पाते। हरि बोल। अतः तुम लोग अपनी आसुरी प्रवृत्ति छोड़ दो और शत्रु और द्वैत रहित होकर कर्म करो। सभी जीवों में भक्ति जगाकर उन पर दया
कृपा प्रदर्शित करो और इस प्रकार उनके हितैषी बनो, अर्थात पहले भक्ति करो और उसके बाद में भक्ति का प्रचार करो, जो कि गीता के 18वें अध्याय के 69 श्लोक में भगवान ने कहा है। तो इतना सुंदर ये ज्ञान प्रहलाद महाराज ने अपने असुर सहपाठियों को दिया। और आगे क्या बोलते हैं आज हम लोग और पढ़ते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत नरम च नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयम उदीरये। नष्प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भक्ति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। आराधयो भगवान ब्रजेश तनय ततदाम वृंदावनम रमया काचिदुपासना व्रजवधूवर्गेण कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणम अमलम प्रेमा पुमर्तो महान। श्री चैतन्य महाप्रभो मतमिदं तत् आदरो न पर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। कैंटो 7 अध्याय 6 श्लोक नंबर 25। थैंक यू अच्युत अजयदास। तो हम लोग शुरू करते हैं। तुष्टे च तत् किम अलभ्यम अनंत आद्ये किम ते गुण व्यतिकरात् इह ये सिद्धा धर्म आदय किम गुणेन च कांचिछतेन शारम जुषाम चरणयो उपगायतामन। जिन भक्तों ने समस्त कारणों के कारण माने भगवान समस्त वस्तुओं के आदि स्रोत भगवान को पसंद कर लिया है, उनके लिए कुछ भी दुष्प्राप्य नहीं है। हरि बोल। भगवान असीम आध्यात्मिक गुणों के आगार हैं। हरि बोल। अतः उन भक्तों के लिए जो प्रकृति के 3 गुणों से परे हैं, उन्हें धर्म अर्थ तथा काम के सिद्धांतों का पालन करने से क्या लाभ, क्योंकि ये वे तो स्वतः प्राप्त है। कितनी सुंदर बात कहता है, ये स्वतः प्राप्त है, अपने कर्म स्वभाव के कर्म के अनुसार स्वतः प्राप्त है। इसमें अपना समय बिताना मूर्खता है, समय का अपव्ययता है। हम भक्तगण सदैव भगवान के हम लोग का सुगान करते हैं, अतः हमें धर्म अर्थ काम तथा मोक्ष की याचना नहीं करनी चाहिए। इसलिए भागवतम शुरू होता है कि क्या है, धर्म अर्थ काम मोक्ष को वो क्या करता है, प्रयोग खत्म कर देता है, त्याग देकर कर करके परम धर्म पंचम धर्म है उसके बारे में व्याख्या करता, वो है भगवान की भक्ति। पंचम पुरुषार्थ, उन्नत सभ्यता में सभी लोग धार्मिक बनने, आर्थिक दृष्टि से भलीभांति स्थित होने, अपनी इंद्रियों को पूरी तरह तुष्ट करने एवं अंत में मोक्ष लाभ करने के लिए उत्सुक रहते, किंतु बढ़ चढ़कर इतनी वांछा नहीं करनी चाहिए। निसंदेह भक्त के लिए ये सब स्वतः ही सहज ही प्राप्त है। विलंबर ठाकुर ने कहा, मुक्ति से मुकुलितांजलि सेवते अस्मान धर्मार्थ काम गतय समय प्रतीक्षा। मुक्ति तो सदैव भक्त के द्वार पर हाथ जोड़े खड़ी रहती है। इसको अंडरलाइन कर लेंगे। मुक्ति तो सदैव भक्त के द्वार पर हाथ जोड़े खड़े रहती है। धर्म अर्थ काम तथा मोक्ष भक्त की सेवा करने के लिए प्रतीक्षित रहते हैं। भक्त पहले से दिव्य पद को प्राप्त रहता है, उसे मुक्त होने के लिए किसी अतिरिक्त प्रयास योग्यता की आवश्यकता नहीं पड़ती। जैसा कि भगवत गीता में पुष्टि की गई है, स गुणान संतीर्यतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। भक्त प्रकृति के 3 गुणों के कर्मों एवं फलों से परे होता है, उसके ऊपर होता है, क्योंकि वह ब्रह्म पद पर स्थित होता है, दिव्य पद पर स्थित होता है। और याद रखेंगे कि जो परम भक्त होते हैं, गुरु महाराज आचार्य हैं, वे हमेशा 3 गुणों के ऊपर होते हैं। इसीलिए हमने भी कुछ देर पहले पढ़ा था ना कि कहते, जब युधिष्ठिर महाराज कहते हैं नारद के क्या भक्तों का भी पतन होता है, मतलब बिल्कुल नहीं। जो भक्त आता है इस भौतिक जगत में, शक्त्यावेश अवतार, भगवान का शक्त्यावेश अवतार होता है, बद्ध जीवों का कल्याण करने के लिए आता है, धर्म के बारे में बताने के लिए आता है, हम कैसे भगवान से अपने को जोड़ सकते हैं, पुनः संबंध स्थापित, उसको बताने के लिए आता है, न कि भौतिक भोग के लिए आता है। प्रहलाद महाराज ने कहा, अगुणे न चकांक्षित, यदि कोई भगवान के चरणों की दिव्य प्रेम भक्ति लगा हो तो उसे धर्म अर्थ काम या मोक्ष की परवाह नहीं करती, ये तो स्वतः ही उसे मिलते हैं।
अतः दिव्य ग्रंथ श्रीमद् भागवत के आरंभ में कहा गया धर्म प्रोचोदित केतवो अत्र, धर्म अर्थ काम तथा मोक्ष तो केतव है, केतव धर्म अर्थात ये मिथ्या तथा व्यर्थ है। निमत्सराणाम अर्थात जो पुरुष पृथकतावादी कार्यकलापों से परे है, जो मेरा तथा तेरा में कोई भेद नहीं रखते किंतु भगवान की सेवा में लगे रहते हैं, वही वास्तव में भागवत धर्म स्वीकार करने के योग्य है। धर्मान भगवताम ही, चूंकि वे निर्मत्सर है अर्थात किसी से द्वेष ईर्ष्या नहीं रखते, अतः वे अन्यों को यहाँ तक कि अपने सत्व को भक्त बनाना चाहते हैं। इस संबंध में श्री मध्वाचार्य कहते हैं कांचते मोक्षगम अपि सुखम न कांक्षतो यथा, भक्तगण किसी भी भौतिक सुख की आकांक्षा नहीं करते जिसमें मोक्ष से प्राप्त होने वाला सुख भी सम्मिलित है। यह अन अभिलाषी शून्य ज्ञान कर्मादि अनाथ, क्योंकि देखिए मोक्ष पाने की इच्छा में भी स्वार्थ रहता है। ये याद रखें कि अरे मेरे को इस भौतिक जगत से छुटकारा मिल जाए, मुझे शांति मिले, नहीं। इसलिए कहते हैं कि इसके धर्म अर्थ खोज को प्राप्त सुख भी सम्मिलित है, भौतिक सुख के अंदर है। भक्तगण किसी भी भौतिक सुख की आकांक्षा नहीं करते, अर्थात भौतिक सुख के अंदर मुक्ति पाने की इच्छा भी इंक्लूड है। कर्मी भौतिक सुख चाहते हैं और ज्ञानी मोक्ष चाहते हैं, किंतु भक्त कुछ नहीं चाहता, वह तो भगवान के चरण कमलों की दिव्य प्रेमावृत्ति करके ही सर्वत उपदेश द्वारा उनके गुणों का गुणगान करके संतुष्ट रहना चाहता है। ये क्या है, हम लोग ने पढ़ा शुद्ध भक्त के लक्षण। वो इस भौतिक जगत में आता है केवल भोग भोगने के लिए नहीं, भगवान के आदेश का पालन करने के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट। धर्मार्थ काम इति यो विहित त्रिवर्ग इच्छा तई न दमो विविधा च वर्ता, मन्ये तते तत अखिलम निगमस्य सत्यम स्वात्मार्पणम स्वसुहृद परमस्य पुंस। हरिबोल। धर्म अर्थ तथा काम, इन तीनों को वेदों में त्रिवर्ग अर्थात मोक्ष के 3 साधन कहा गया है। इन तीनों वर्गों के अंतर्गत ही शिक्षा तथा आत्म संस्कार, भौतिक आदेशात संपन्न कर्मकांड, विधि तथा व्यवस्था, विज्ञान एवं जीविका अर्जित करने के विविध साधन आते हैं। ये तो वेदों के अध्ययन के बाह्य विषय हैं, अतः मैं उन्हें भौतिक मानता हूँ, किंतु मैं भगवान विष्णु के चरणों समर्पण को दिव्य मानता हूँ। धर्म अर्थ काम वो सब भौतिक है, लेकिन जो भगवान की भक्ति वो दिव्य है। और दिव्य भक्ति का मतलब है विष्णु के चरणों समर्पण होकर उनकी सेवा की याचना करना। प्रहलाद महाराज के ये उपदेश भक्ति की दिव्य स्थिति पर बल देते हैं, जैसा कि भगवत गीता में पुष्टि कही है, माम च योग अभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान संत्येतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। जो पूर्ण भक्ति में लगा रहता है, जो किसी भी परिस्थिति में च्यूत नहीं होता, वह तुरंत प्रकृति के 3 गुणों को पार करके ब्रह्म पद को प्राप्त होता है। जो व्यक्ति भगवान की भक्ति में पूर्णतः संलग्न रहता है, वह तुरंत दिव्य पद को प्राप्त होता है, जो कि ब्रह्म भूत अवस्था है। ऐसे शिक्षा या कार्य जो ब्रह्म भूत पद या आत्मसात पद पर नहीं होता, वह भौतिक माना जाता है। और प्रहलाद महाराज का कहना है कि कोई भी भौतिक वस्तु परम सत्य नहीं हो सकती, क्योंकि परम सत्य आध्यात्मिक पद पर होता है। हरि बोल। इसकी पुष्टि भगवान कृष्ण ने भगवत गीता में कहा है, जहां पर ये कहते हैं त्रिगुण विषया वेदो त्रिगुणयो भव अर्जुन। वेदों में केवल 3 गुणों का वर्णन मिलता है। हे अर्जुन, इन गुणों से ऊपर उठो, सतोगुण रजोगुण तमोगुण से ऊपर उठो, इन सब से परे हो। भले ही किसी के कर्मों की स्वीकृति वेदों द्वारा क्यों न मिली हो, भले ही किसी कर्मों की स्वीकृति वेदों द्वारा क्यों न मिली हो। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वेदों ने कहा है अगर तुमको अच्छा धन चाहिए, पत्नी चाहिए, तो शक्ति चाहिए, बुद्धि चाहिए, तो इसकी पूजा करो। भले ही वेदों में लिखा हो, लेकिन वेदों का परम जो उद्देश्य है उसको सब लोग छोड़ देते हैं। वेदों का परम उद्देश्य क्या है कि भगवान की भक्ति करना, भौतिक पद पर कर्म करना जीवन का लक्ष्य नहीं है। ये सूरज सारी चीजें पूजा यज्ञ करते हैं, धन यश पत्नी पुत्र मांगने की, ये सब भौतिक इच्छा है, ये मनुष्य जीवन का लक्ष्य नहीं है। ये तो स्वतः सारे योनियों में सबको मिलता है, क्योंकि लक्ष्य क्या है, इंद्रिय तृप्ति, ये सभी योनियों में है। जीवन का परम लक्ष्य तो आध्यात्मिक पथ पर रहना है, मानव उद्देश्य यही है। सारांशतः वैदिक कर्म कांडों तथा आदेशों की अवमानना नहीं की जानी चाहिए, वे आध्यात्मिक पथ तक पहुंचने के साधन है। तो वेदों का जो परम उद्देश्य है इसको समझना है। खाली बीच में सुन लिया, ओ अच्छी पत्नी चाहिए, अरे नहीं, वो इसलिए कहा गया है कि
छीना झपटी नहीं करना है, तुमको जो भी चाहिए नियम के अनुसार करना है। यदि तुम्हारी भौतिक इच्छा है तो बिना छीना झपटी किए अगर हम वेदों के अनुसार इवन भौतिक चीज की इच्छा करते हैं तो एक दिन धीरे धीरे हमारी चेतना है 3 गुणों में रहेगी लेकिन सतोगुणों पे आ जाएगी। और जब सतोगुण में स्थित हो जाएंगे तो स्वतः ही एक मन से इच्छा होगी कि भौतिक जगत में कुछ भी नहीं है। देखो मैंने सारी पूजा पाठ सब की किया, किसी को कष्ट नहीं दिया, सब कुछ मेरे के पास भी है, लेकिन आत्मा का भोजन अभी तक मैंने नहीं दिया। तो उससे वो आनंद नहीं आता है, तब वो वास्तविक आनंद की तरफ खोज करता है, झुकता है। लेकिन प्रभुपाद जी के पास है इतना लंबा प्रोसेस न करके, यदि हम प्रहलाद महाराज कहते हैं यदि शुरू से ही अगर हम भक्ति में लग जाते हैं तो स्वतः ही हमें अपने जीवन के परम लक्ष्य की प्राप्ति हो जाती है। किंतु यदि कोई इस पद तक नहीं पहुंच पाता तो सारे वैदिक उस्ताद केवल समय के व्यय, और तुमने सारे पूजा पाठ सब कुछ किए, सतोगुण पर भी पहुंच गए, लेकिन उसके बाद भी भक्ति से नहीं जुड़ सके, भगवान से नहीं जुड़ सके, तो ये सारा किया बेकार है। इसकी पुष्टि सर भागवतम में हुई है। धर्म स्वनिष्ठा पुंसा विवक्ष कथा सुय नो उत्पाद ये अतिरथिम सम एवं केवलम। हरि बोल। कर्तव्य माने धर्म चाहे जिस वृत्ति के पुरुष द्वारा की जाए, यदि वे परमेश्वर के संदेश में आकर्षण उत्पन्न नहीं करते तो सारा श्रम निरर्थक है। यदि कोई दृढ़तापूर्वक धर्म के कार्यों को करता है किंतु यदि वह परमेश्वर के शरण नहीं जाता तो उसका मोक्ष या ऊपर उठने के सारे साधन समय तक सबके अपव्यय मात्र है। तो इसलिए एकमात्र सरल विधि, शॉर्टकट विधि है केवल भगवान की भक्ति करना। तो इतने हमें धर्म अर्थ काम मोक्ष के इस प्रोसेस में जाने की दरकार नहीं, क्योंकि मनुष्य योनि बहुत आयु इस कलयुग में बहुत कम है, इसलिए शुरू से हमें भक्ति में लग जाना चाहिए। ज्ञानम ततो तत् अमलम दुर्वापमाह नारायणो नर सख कील नारदाय एकांति नाम भगवत तत् अकिंचना नाम पादारविंद रजसा आप लूट देहि नाम शात। पहले समस्त जीवों के शुभचिंतक एवं मित्र भगवान नारायण ने यह दिव्य ज्ञान परम संत नारद को दिया। ऐसा ज्ञान नारद जैसे संत पुरुष की कृपा के बिना समझ पाना कठिन है, किंतु जिसने भी नारद की परंपरा की शरण ले रखी है वह इस गुह्य ज्ञान को समझ सकता है। यहाँ पर देखिए अब प्रहलाद महाराज जी सीधा चले आ गए, कहाँ पर हिंट दे दिए कि अब पूछेंगे, असुर पूछेंगे अरे तुमको इतना ज्ञान ये प्राप्त कैसे हुआ। तुरंत प्रहलाद महाराज तो दिव्य दृष्टि रखने वाले हैं, दिव्य पद पर हैं, तो तुरंत स्टार्ट कर दिया उन्होंने किसका नाम लेना किया, नारद जी, जिनसे उन्होंने अपने माता के घर में दिव्य ज्ञान प्राप्त किया था। किंतु जिसने भी नारद की परंपरा की शरण ले रखी है वह उस गुह्य ज्ञान को समझ सकता है। यहाँ यह बताया गया कि गुह्य ज्ञान को समझ पाना अत्यंत कठिन है, फिर भी यदि शुद्ध भक्ति शरण ग्रहण कर ली जाए तो उसे समझना सरल है। इस गुह्य ज्ञान का उल्लेख भगवत गीता अंत में हुआ है, जहाँ भगवान कहते हैं सर्व धर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम, तुम सभी प्रकार के धर्मों को त्याग दो और मेरी शरण ग्रहण करो। यह ज्ञान गुह्यतम है, किंतु यदि कोई नारद की परंपरा में स्थित गुरु के माध्यम से भगवान तक पहुंचता है तो उसे समझा जा सकता है। तो इससे यहाँ पे समझ में आता है, तो बहुत सूक्ष्म बात है। भगवान कहते हैं सर्व धर्मा पर मामेकम शरण, माने मेरी शरण में आओ। तो भगवान स्वयं गुरु के रूप में आते हैं। चेतन चरितामृत में लिखा है कि स्वयं भगवान गुरु के रूप में आते हैं। इसलिए गुरु को कभी भी साधारण व्यक्ति नहीं मानना चाहिए, वो स्वयं भगवान है। भगवान नहीं है लेकिन भगवान के समान है। इसको मोटे अक्षर में लिख देंगे, गुरु भगवान नहीं लेकिन भगवान के समान है। यह ज्ञान गुह्यतम है, किंतु यदि कोई नारद की परंपरा में स्थित गुरु के माध्यम से भगवान तक पहुंचता है तो इसे समझा जा सकता है। प्रहलाद महाराज असुर पुत्र को यह बताना चाहते थे कि यद्यपि ऐसा ज्ञान केवल नारद जैसे संत पुरुष के द्वारा समझा जाता है, किंतु उन्हें निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि यदि कोई भौतिक गुरुओं के बजाय नारद की शरण ग्रहण करता है तो इस ज्ञान को समझना संभव हो जाता है। भौतिक गुरु का मतलब समझ गए, वो गुरु है खाली देखता शिष्य को क्या चाहिए, उसी हिसाब से गाना शुरू करता, ज्ञान देना शुरू कर देता है। जो चीज गुरु को प्रसन्न है वो शिष्य को जो प्रसन्न गुरु वो करता है, वो भौतिक गुरु होता है। लेकिन
गुरु तो काटता है, वो गुरु वो है जो काटता है, हमारी भौतिक आसक्ति को काटता है, भौतिक ज्ञान को काटता है, भौतिक जगत के प्रति जितनी भी आस उसको काटता है। वो गुरु का काम है, न कि भौतिक जगत से जोड़ना। यह समझना उच्च कुलीनता पर निर्भर नहीं है, जीव निश्चय आध्यात्मिक पद शुद्ध होता है। अतः जो कोई गुरु की कृपा से आध्यात्मिक पद को प्राप्त कर लेता है, वो गुह्य कांड को भी समझ लेता है। गुरु की कृपा पाने से स्वतः ही सब ज्ञान अपने आप आ जाता है, अलग से कुछ जानने की तैयारी दरकार नहीं होती है। सुतम एतत् मया पूर्वम ज्ञानम विज्ञान संयुतम धर्मम भागवतम शुद्धम नारदात देव दर्शना। प्रहलाद महाराज ने आगे कहा, मैंने ये ज्ञान शक्ति मैं सदैव तल्लीन रहने वाले परम संत नारद से प्राप्त किया। हरि बोल। यह ज्ञान भागवत धर्म कहलाता है, जो अत्यंत वैज्ञानिक है। यह तर्क तथा दर्शन पर आधारित है और समस्त भौतिक कलमश से मुक्त है। हरि बोल। अब तुरंत दैत्य पुत्र वाच है तुरंत दैत्यों के पुत्र मित्रों ने पूछा, प्रहलाद तम त्वं वयं च अपि न ऋते अयं विद्महे गुरुम एताभ्यं गुरुपुत्राभ्यां बालालाम अपि ईश्वरो बालस्य अंतपुरस्तस्य महत् संगो दुरन्वयः छिन्दी न संशयं सौम्य स्यात् चेत विश्रम्भ कारणम। हरि बोल। दैत्यपुत्र ने उत्तर दिया, प्रहलाद न तुम न ही हम शुक्राचार्य के पुत्र संड तथा अमर के अन्य किसी अध्यात्म गुरु को जानते हैं। अंततः हम बच्चे हैं और वे हमारे नियंत्रक। तुम जैसे सदैव महल के भीतर रहने वाले के लिए ऐसे महापुरुष संगति कर पाना अत्यंत कठिन है। हे परम भद्र मित्र, क्या तुम यह बतलाओगे? हरि बोल। क्या यह तुम बतलाओगे कि तुम्हारे लिए नारद से सुन पाना कैसे संभव हुआ? इस संबंध में हमारी शंका को दूर करो। देखिए, हम लोग का माइंड में तुरंत में आ जाएगा कि असुर ने, जो असुर के पुत्र हैं, प्रहलाद महाराज के मित्र हैं, ये प्रश्न करते हैं कि तुम नारद जी के बारे में बताओ। तो ये प्रश्न आना भी बहुत बड़ी बात है। तो ये प्रश्न क्यों आया, ये जिज्ञासा क्यों आई? क्योंकि उसने शुद्ध भक्त का संग किया है, प्रहलाद का संग किया है। नहीं तो ये भावना नहीं आएगी। भौतिक गुरु से मिलेंगे तो अच्छा रजोगुण का को उजागर होगा। अच्छा तो और बताइए तो गुरु जी कैसा किया जाए कि ऐसे मैं ये बिजनेस कर लूं, ये कर लूं, ये कर लूं, ये करूं। नहीं, जब शुद्ध भक्त को संग होगा तो भौतिक आसक्ति कट जाती है और दिव्य ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा स्वतः ही जागृत हो जाती है। जैसा कि यहाँ पर असुर पुत्रों के अंदर प्रहलाद महाराज जैसे भक्त का संग करने से जिज्ञासा जागृत होती है। तो हम लोग प्रवेश करते हैं। अच्युत अजय दास प्रभु 7वें अध्याय में हम लोग प्रवेश करते हैं। हाँ प्रभु जी। अध्याय 7, प्रहलाद ने गर्भ में क्या सीखा। इस अध्याय में प्रहलाद में अपने असुर सहपाठियों के संशयों को दूर करने के लिए बताते हैं कि किस पर उन्होंने अपनी माता के गर्भ में रहते हुए नारद मुनि के मुख से उपदेश किए गए भागवत धर्म को सुना। तो क्या सुना? भागवत धर्म। भागवत धर्म को किसको कहते हैं? जब भी हम बोलेंगे भागवत, आपसे पूछेगा तो क्या बोलना है? जो धर्म भगवान के बारे में, भगवान की भक्ति के बारे में, भगवान से खोए संबंध को पुनः स्थापित करने के बारे में बताता है, वही भागवत धर्म है। न कि धर्म अर्थ काम मोक्ष के बारे में नहीं, इससे ऊपर परम पुरुष पंचम पुरुषार्थ के बारे में बताता है, वो है भक्ति। जब हिरण्यकशिपु अपना राज्य छोड़कर कठिन तपस्या करने के लिए मंदाचा पर्वत चला गया तो सारे असुर दैत्य तीतर बीतर हो गए। उस समय हिरण्यकशिपु की पत्नी कयादु गर्भवती थी और देवताओं ने इस धोखे से कि उसके गर्भ में अन्य असुर है, उसे बंदी बना लिया। माता कयादु, उनकी योजना थी कि जैसे ही बालक उत्पन्न होगा वे उसे मार डालेंगे। जब वे कयादु को स्वर्ग लोक में ले जा रहे थे तो रास्ते में नारद मुनि से उनकी भेंट हुई। हरि बोल। जिन्होंने उसे स्वर्ग लोक में ले जाने से रोक दिया और उसे हिरण्यकशिपु के वापस आने तक अपने आश्रम में ले जाकर रखा। नारद मुनि के आश्रम में कयादु ने अपने गर्भस्थ बालक की रक्षा के लिए प्रार्थना की। नारद मुनि ने उसे आश्वस्त दिया और आध्यात्मिक ज्ञान संबंधी उपदेश दिए। यद्यपि प्रहलाद महाराज अभी गर्भ में ही थे, किंतु उन्होंने उन उपदेशों को ध्यान पूर्वक सुना। आत्मा सदैव शरीर से पृथक रहता है। पहला, जीव के आध्यात्मिक सुख में कोई परिवर्तन नहीं होता। दूसरा, आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं होता।
गीता के दूसरे अध्याय में हमने पढ़ा है। कोई भी व्यक्ति जो देहात्म बुद्धि से परे होता है वह शुद्ध है और दिव्य ज्ञान प्राप्त कर सकता है। यह दिव्य ज्ञान भक्ति है। और प्रहलाद महाराज ने अपनी माता के घर में रहते हुए नारद मुनि से भक्ति संबंधी उपदेश प्राप्त की। जो व्यक्ति प्रामाणिक गुरु के उपदेश के माध्यम से भगवान की सेवा में लगा रहता है वह तुरंत मुक्त हो जाता है और माया के पास से छुटकर सारे अज्ञान से तथा भौतिक इच्छाओं से छुट्टी पा लेता है। प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह परमेश्वर की शरण ग्रहण करे। किसके माध्यम से? भूलना नहीं है, ऐड कर लेना साथ में, प्रामाणिक गुरु के माध्यम से परमेश्वर की शरण ग्रहण करे और इस पर समस्त भौतिक इच्छाओं से मुक्त हो ले। कोई भी व्यक्ति चाहे वह किसी पद पर क्यों ना हो इस सिद्धि को प्राप्त कर सकता है। कोई भी पद पर हो, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, चंडाल, कुछ भी हो, किसी भी योनि में हो, किसी भी पद पर हो, वो क्या है? भगवान की। इवन देखेंगे आप बोलेंगे प्रभु किसी योनि में, यस, स्वयं चैतन्य महाप्रभु झारखंड के जंगल से प्रवेश कर रहे थे तो देखिए सारे पेड़ भगवान का। यह हम तत्व को जब समझेंगे समझ में आएगा। चैतन्य महाप्रभु झारखंड का रास्ता क्यों पकड़ा हुआ? उनका उद्देश्य था जितने भी पेड़ पौधे, पशु पक्षी, शेर, हिरण, वह सबको उद्धार करना था। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज हमें समझना, क्योंकि कहा गया है, अभी हम लोगों ने शास्त्र में पढ़ा, जब हम कहते हैं प्रजा, प्रजा का मतलब क्या होता है? प्रजा का मतलब होता है चींटी से ब्रह्मा, पेड़ पौधे सभी प्रजा है। सभी में भगवान परमात्मा के रूप में विद्यमान है। भक्ति, तपस्या, योग या पवित्रता के भौतिक कार्यकलाप पर आश्रित नहीं होती। हरि बोल। भक्ति, तपस्या, योग या पवित्रता के भौतिक कार्यकलाप आश्रित नहीं होती है। इनके न होने पर भी शुद्ध भक्त की कृपा से मनुष्य को भक्ति प्राप्त हो जाती है। आपके पास में कोई योग्यता नहीं है, योग शक्ति नहीं है, कोई भी भौतिक कार्यकलाप नहीं कर रहे हो, भौतिक कुछ भी नहीं है, एकमात्र शुद्ध भक्तों का संग कर करके हम भक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर प्रभुपाद जी तात्पर्य के अंत में कहते हैं। श्री नारद वाच है। देखिए नारद जी के बारे में बताएंगे और खुद नारद जी अब कह रहे हैं। किसको कह? युधिष्ठिर महाराज। श्री नारद वाच एवं दैत सुते पृष्ठो महाभागवतो असुर उवाच तान सम्यमान मत अनुभाषितम स्मरण मत अनुभाषितम। नारद मुनि ने कहा, यद्यपि प्रहलाद महाराज असुरों के परिवार में जन्मे थे किंतु वे समस्त भक्तों में सबसे महान थे। इस प्रकार अपने असुर सहपाठियों पूछे जहाँ उन्होंने मेरे द्वारा कहे गए शब्दों का स्मरण किया। देखिए यहाँ पर इसको अंडरलाइन, अब यहाँ पर खुद कह रहे हैं नारद जी। किसको कह रहे हैं? युधिष्ठिर महाराज को कह रहे हैं कि मैंने जो ज्ञान दिया था प्रहलाद को, वही ज्ञान मेरे द्वारा कहे शब्दों का स्मरण किया और अपने मित्रों से इस प्रकार कहा। बहुत सुंदर है। जब प्रहलाद नारद अपनी माता के घर में थे तो उन्होंने नारद मुनि के शब्द सुने थे। कोई इसकी कल्पना भी नहीं कर सकता कि गर्भस्थ बालक ने किस तरह नारद के शब्द सुने थे। किंतु ये आध्यात्मिक जीवन है। आत्मिक जीवन की प्रगति को कोई भी भौतिक दशा रोक नहीं सकती। यह अहेतु अपिता कहलाती है। इसीलिए कहा जाता है, ये शास्त्र बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए हमारे इस्कॉन में मैंने स्पष्टली देखा, गुरु महाराज मैंने खुद देखा है, ये जोनी दे जय पता स्वामी, जब भी जो लोग आते हैं, गुरु महाराज आते हैं जो आध्यात्मिक वैदिक विधि से मायापुर में वो जिनका ब्याह होता है, विश्वास कीजिए गुरु महाराज आते हैं, आशीर्वाद देते हैं, सोचिए उनका जीवन धन्य हो गया और ये बात बोलते हैं, देखो गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर रहे हो, गर्भाधान संस्कार का नियम को पालन करना है, कृष्ण में संतान तुमको उत्पन्न देना है। अर्थात कृष्ण में संतान उत्पन्न करने की विधि कब से चालू हो जाती है? याद, जैसे ही माता गर्भवती होती है, गर्भवती होने के पहले कृष्ण भक्ति सब कुछ समझना है। और जब गर्भवती माता जी हो जाते हैं, हर पल हर सेकंड कोई भी भक्तों का संग नहीं करना है, कोई गलत चीज नहीं खानी है, कोई गलत चीज नहीं सोचना है, कोई गलत चीज नहीं देखना है, केवल कृष्ण के बारे में श्रवण करना है, स्मरण करना है, कीर्तन करना है, जो कि प्रहलाद महाराज से के इससे क्लियर समझ में आता है। आध्यात्मिक प्रगति को कोई भी भौतिक दशा रोक नहीं सकती।
यह अहेतु अपता कहलाती है। आध्यात्मिक ज्ञान के अर्जन को कोई भी भौतिक तरह रोक नहीं पाती। इसे प्रहलाद बचपन से ही अपने मित्रों को आध्यात्मिक ज्ञान बताते रहे, इसका प्रभाव भी पड़ता रहा। जबकि वे सभी बालक थे, फिर भी उसका प्रभाव पड़ता रहा। इसलिए कोमारम माने पहले इस श्लोक के इस अध्याय के सॉरी 6वें अध्याय के पहले ही श्लोक में प्रहलाद महाराज ने अपने सहपाठियों को कहा कि भक्ति बाल्यकाल से ही शुरू हो जानी चाहिए। श्री प्रहलाद वाच है, असुरों ने प्रश्न किया, प्रहलाद महाराज उत्तर दे रहे हैं। पीतरी प्रशस्तिते अस्माकं तपसे मदरांचलम युद्धो उद्दमम परम चक्र विबुधा दानवान प्रति। प्रहलाद महाराज ने कहा, जब हमारे पिता हिरण्यकशिपु कठिन तपस्या करने के लिए मंदाचल पर चले गए तो उनकी अनुपस्थिति में इंद्र इत्यादि देवता ने युद्ध में सारे असुरों का दमन करने का घोर प्रयास किया। पिपीलिके अहि इव दिष्ट्या लोको पतापनः पापेन पापो अबक्षिति वदंतो वाशव आदय। ओह, जिस प्रकार सांप को छोटी छोटी चींटियां खा जाती है, उसी प्रकार कष्टदायक हिरण्यकशिपु जो सभी प्रकार के लोगों पर कहर ढाता था, अपने पाप कर्मों के कारण पराजित किया जा चुका। ऐसा कहकर इंद्रादि देवताओं ने असुरों से लड़ने की योजना बनाई। तेषाम अति बलम उद्योगम निशम्य असुर यूथपा वध्यमान सुरे दित्ता ध्रुव सर्वदोषितम। कलत्र पुत्र विताप्तान गृहान पशु परीक्षदान नावेक्ष्यमाणा त्वरिता सर्वे प्राण परिपस्व। एक के बाद एक मारे जाने पर जब असुरों के महान नायकों ने लड़ाई में देवताओं का अभूतपूर्व उद्योग देखा तो वे तीतर बीतर होकर सभी दिशाओं में भागने लगे। अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए वे अपने घरों, पत्नियों, बच्चों, पशुओं तथा घर के सारे साथ समाज को छोड़कर जल्दी जल्दी भागे। उन्होंने इन सब की परवाह नहीं की। व्यलुपमन राज शिविरम अमरा जय कांचीनम इंद्रस्तु राज महिषिम मातरम मम चाग्रहित। विजय देवताओं ने असुर राज हिरण्यकशिपु के महल को लूट लिया और उसके भीतर की सारी वस्तु नष्ट बस कर दी। तब स्वर्ग के राजा इंद्र ने मेरी माता को बंदी बना लिया। देखिए, यहाँ पर समझ में आ रहा है, हम लोग देखिए बहुत फ्रैंकली तत्व की बात करते हैं कि देवताओं में भी सतोगुण के अलावा रजोगुण का प्रभाव रहता है। अब वो भी देखिए लड़ाई कर रहे हैं, अभी कर रहे हैं, असुरों को मार रहे। नियमानां भय उद्दिग्ग नाम रुद्धितम कुर रीमिव यदृक्षिया आगत तत्र देव ऋषि दिशे पति। जब इस प्रकार वे गिद्ध द्वारा पकड़ी गई कुकरी पक्षी की भांति भय से चिल्लाती हुई ले जाई जा रही थी तो देवर्षि नारद घटना स्थल पर प्रकट हुए। उन्होंने उस अवस्था में उन्हें देखा। देखिए, नारद एक जो परम भक्त है, 3 गुणों से ऊपर है, जिसमें मित्र, शत्रु, मान, अपमान, मेरा, पराया कोई नहीं है। ये है नारद देवर्षि परम भक्त। प्राहन एनाम सुरपते ने तुम अर्हसि अनागशम मुंच मुंच महाभाग सतीम पर परिग्रहम। नारद मुनि ने कहा, हे देवराज इंद्र, यह स्त्री निश्चय ही पाप रहित है। तुम्हें इसे इस तरह क्रूरता पूर्वक घसीटना नहीं चाहिए। वे हे परम भक्त सौभाग्यशाली, यह सती स्त्री दूसरे की पत्नी है, तुम इसे तुरंत छोड़ दो। अरे तुम सौभाग्यशाली हो, तुम्हें इतना सब कुछ प्राप्त है, ऐसी मूर्खता कर रहे हो। रजोगुण के प्रभाव में आकर के क्रूरता पूर्वक इस असहाय स्त्री को तुम लोग घसीट रहे हैं। श्री इंद्रिय वाच। अब देखिए इंद्र क्या तर्क देता है। आस्तेष्या जठरे वीर्यम अविश्यम सुरद्विष आश्यताम यावत् प्रसवम मोक्ष्ये अर्थ पदवीम गतः। राजा इंद्र ने कहा, इस असुर पत्नी के गर्भ में उस असुर हिरण्यकशिपु का बीज है, अतः इसे तब तक हमारे संचय में रहने दे जब तक बच्चा उत्पन्न नहीं हो जाता, तब हम इसे छोड़ देंगे। बच्चे को मार देंगे और इसे छोड़ देंगे। स्वर्ग के राजा इंद्र ने प्रहलाद महाराज की माता को इसलिए बंदी बनाना है क्योंकि उसने सोचा
कि उसके घर में दूसरा असुर, दूसरा हिरण्यकशिपु बैठा है, अतः सर्वोत्तम यही होगा कि जब यह बच्चा उत्पन्न हो तो उसे मार डाला जाए और तब स्त्री को मुक्त कर दिया जाए। श्री नारद वाच ऐम निष्किल विष साक्षात महाभागवतो महान त्वया न प्राप्स्यति संस्थाम अनंतानुचरे बलि चरो बलि। नारद मुनि ने उत्तर दिया, इस स्त्री के घर में स्थित बालक निर्दोष या निष्पाप है, निसंदेह वह महान भक्त तथा भगवान का शक्तिशाली दास है, अतः तुम इसे मार पाने में सक्षम नहीं होगे। हरि बोल। इसको प्लीज अंडरलाइन कर लेंगे, बहुत सुंदर पावरफुल। नारद जी कहते हैं हिरण्यकशिपु जैसा योद्धा प्रहलाद का बाल बांका नहीं बिगाड़ सका, तो अरे मूर्खो तुम उसे मार डालने में सक्षम नहीं हो सकते, क्योंकि वो भगवान का परम भक्त है, निष्पाप है, निसंदेह महान भक्त तथा भगवान का शक्तिशाली दास है। कौन सी शक्तिशाली? आध्यात्मिक शक्तिशाली है, प्रहलाद की आध्यात्मिक शक्तिशाली से पूर्ण है, अतः तुम इसे मार डालने में सक्षम नहीं होगी। ऐसे अनेक उदाहरण प्राप्त है जब असुर भक्तों ने भक्त को मारने का प्रयास किया है, किंतु भगवान के महान भक्त को कभी मार नहीं पाए। भगवान गीता में वचन देते, कौनते प्रतिजानी न में भक्त प्रणिशति। यह भगवान की घोषणा है कि उनका भक्त असुरों द्वारा नहीं मारा जा सकता। प्रहलाद महाराज उस वचन की सत्यता के उज्ज्वलंत उदाहरण। नारद मुनि ने स्वर्ग के राजा से कहा, भले तुम देवता क्यों ना हो, तुम्हारे लिए और अन्यों के लिए भी इस बालक को मार पाना असंभव होगा। ये देखिए भक्त सदैव, याद है हमको, याद आ गया, यमराज खुद कहते हैं अपने यमदूतों को कि भगवान का भक्त सदैव भगवान की कुमुद गदा के द्वारा सुरक्षित रहते हैं, भगवान के संरक्षण में रहते हैं, कोई उनका बाल तक बिगाड़ नहीं सकता। इत्युक्ताम विहायेन्द्रो देवर्षि मानयम वच अनंत प्रिय भक्ति नाम परिक्रम दिवम जयो। जब परम संत नारद ने इस प्रकार कहा तो राजा इंद्र ने नारद के वचनों का सम्मान करते हुए तुरंत मेरी माता को छोड़ दिया। यहाँ पर भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इंद्र है चूंकि सत्य बुद्धि का है, देवता है, तुरंत वो गलती मानते हैं और वो छोड़ दिया, लेकिन असुर कभी ऐसा नहीं करते। ये दोनों सुर असुर में फर्क है, देवता और असुरों में ये फर्क है। बच्चों का सम्मान करते हुए तुरंत मेरी माता को छोड़ दिया, चूंकि मैं भगवत भक्ता, अतएव सब देवताओं ने मेरी माता की परिक्रमा की। देखिए उसके बाद सब देवताओं ने मेरी माता की परिक्रमा की और तब ये सभी अपने अपने स्वर्ग धाम को वापस चले। जैसे नारद जी का, क्योंकि जब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बार बार हम लोग रिपीट करेंगे, जैसे ही शुद्ध भक्तों के मुंह से सुनेंगे स्वतः ही हमारी चेतना में परिवर्तन आना ही आना है। इसलिए हमेशा शुद्ध भक्तों के मुख से ही सुनना चाहिए। तुरंत देखिए देवताओं में परिवर्तन आ गया। किससे सुना है? नारद मुनि से सुना। असुर पुत्रों ने किससे सुना है? प्रहलाद महाराज से सुना है। तुरंत कहते हैं, तुरंत भक्ति को स्वीकार करने के लिए राजी हो जाते हैं। अरे हमें नारद जी के, तुम कैसे भक्ति सीखे उसके बारे में बताओ। ये है शुद्ध भक्त के मुख से सुनने का दिव्य प्रभाव। यद्यपि राजा इंद्र तथा अन्य देवता महापुरुष है, किंतु वे नारद मुनि के इतने आज्ञाकारी है कि राजा इंद्र ने प्रहलाद महाराज संबंधी मुनि के वचनों को तुरंत स्वीकार कर दिया। यह परंपरा पत्नी द्वारा समझना कहलाता है। इंद्र तथा देवता यह नहीं जानते थे कि हिरण्यकशिपु की पत्नी का यादव के गर्भ में एक महान भक्त है, किंतु उन्होंने नारद मुनि के प्रामाणिक कथन को स्वीकार कर लिया। हरि बोल। और तुरंत ही उस गर्भिणी स्त्री की परिक्रमा करके उस भक्त को सम्मान प्रदान किया। इसलिए हमें किससे सुनना चाहिए? प्रामाणिक गुरु से सुनना चाहिए, इस परंपरा से सुनना चाहिए। दोनों चीज यहाँ पर उपार्जित कह रहे हैं। परंपरा पद्धति द्वारा भगवान तथा भक्त को समझना ज्ञान की विधि है। ईश्वर तथा उनके भक्त के विषय में सोच विचार करने की आवश्यकता नहीं होती। मनुष्य को चाहिए कि प्रामाणिक भक्त के कथनों को स्वीकार करे और समझने का प्रयत्न करे, प्रामाणिक गुरु से, प्रामाणिक विधि से, और हमें ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। ततो में मातरम ऋषि सम्मानीय निजाश्रमे आश्वासयो इहो उस्यताम वत्से यावत ते भर्तु आगम।
प्रहलाद महाराज ने आगे बताया, परम संत नारद मुनि मेरी माता को अपने आश्रम ले गए और यह कहकर सभी प्रकार से सुरक्षा का आश्वासन दिया। मेरी बेटी हरि बोल, तुम मेरे आश्रम में अपने पति के वापस आने तक रहो। ततो इति अवास्तित देवरी देवरी से अंतरी के शाकुतो भया, यावत दैत्यपति घोरा तपसो न वर्ततः। देवर्षि से उपदेशों को मानकर मेरी माता बिना किसी प्रकार के भय के उनकी देख रेख में तब तक रहती रही जब तक मेरे पिता दैत्य अपनी घोर तपस्या से मुक्त नहीं हो गए। हरि बोल। मेरी माता बिना किसी प्रकार के भय से, देखिए, जो भगवान के परख भक्त के शरण में चला जाता है, उस पर निर्भर हो जाता है, तो वो निर्भय हो जाता है। निर्भर किसके ऊपर होना है? भौतिक गुरु नहीं, भौतिक शक्तियों के ऊपर नहीं, दिव्य शक्ति भगवान के दिव्य भक्तों के ऊपर निर्भर होंगे तो हम स्वतः निर्भय हो जाएंगे। देखिए, इस भौतिक जगत में सबसे है ना, सबसे जो विषय भय है, हमेशा जीव भय है। आहार, मैथुन, निद्रा, भय। आहार, निद्रा, मैथुन, भय, इसमें चारों में क्या है? भय सदैव रहता। आहार कभी भी खाना है, निद्रा 2 घंटे 4 घंटे 5 घंटे सोना है, मैथुन भोग करना है 10 आधा घंटे का, लेकिन भय सदैव बना रहता है, ये याद रखेंगे। धन का भय, खो जाने का भय, पद का भय, मृत्यु का भय, सदैव ये भय बना रहता है। लेकिन भगवान की भक्ति करने से वो निर्भय हो जाता है, भक्तों का संग करने से वो निर्भय हो जाता है। ऋषिम पर्यचरत तत्र भक्त्या परमया सती अंतर्वतनी स्वगर्भस्य क्षेमायो इच्छा प्रसूतये। मेरी माता गर्भवती होने के कारण अपने गर्भ की सुरक्षा चाहती थी और चाहती थी कि पति के आगमन के बाद संतान उत्पन्न हो। इस तरह वे नारद मुनि के आश्रम पर रहती रही, जहां वे अत्यंत भक्ति पूर्वक नारद मुनि की सेवा करती रही। श्रीमद् भागवत में कहा गया, हरि बोल, माता शस्त्रा दुहिता व न विविक्त असनो भवेत बलवान इंदिग्रामो विद्वांसम अपि कर्षति। मनुष्य को चाहिए कि वह स्त्री के साथ, चाहे उसकी माता, बहन या पुत्री ही क्यों ना हो, एकांत में न रहे। यद्यपि एकांत स्थान में स्त्री के साथ रहने के लिए वर्जित किया गया, फिर भी नारद मुनि ने पहलवान की तरुणी माता को आश्रय दिया, जो अत्यंत भक्ति तथा श्रद्धा से उनकी सेवा करी। तो क्या इसका अर्थ यह हुआ कि नारद मुनि ने वैदिक आदेशों को उल्लंघन किया? निश्चय ही नहीं। हरि बोल। ऐसे आदेश बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे आदेश सांसारिक प्राणियों के लिए है, जिनमें भौतिक आसक्ति है, 3 गुणों से बंधे है। नारद तो सांसारिक शरीर से परे है, वे महान संत है और दिव्य पद पर स्थित है, 3 गुणों से ऊपर है। अतः स्वयं तरुण होते हुए भी एक तरुणी स्त्री को शरण देकर उसकी सेवा स्वीकार कर सकते थे। हरिदास ठाकुर ने भी एक वैश्या तरुण के रात्रि के गहन अंधकार में बातें की थी, लेकिन वह स्त्री उसके मन को विचलित न कर पाई, उल्टे हरिदास ठाकुर के आशीर्वाद से शुद्ध भक्ति या वैष्णवी बन गई। हरि बोल। किंतु सामान्य लोगों को ऐसे महान भक्त का अनुकरण नहीं करना चाहिए, उन्हें स्त्रियों की संगति से दूर रहना चाहिए, दूर रहकर विधि विधानों का कड़ाई से पालन करना चाहिए। किसी को नारद मुनि या हरिदास ठाकुर का अनुकरण नहीं करना चाहिए। कहा गया, वैष्णव क्रिया मुद्दा विज्ञ न बुझे। हरि बोल। बड़ा से बड़ा विद्वान भी वैष्णव आचरण को नहीं समझ सकता। कोई भी बिना भय के किसी वैष्णव की शरण में जा सकता है, कोई भी बिना भय के किसी भी परम वैष्णव की शरण में जा सकता है। अतः पिछले श्लोक से स्पष्ट कहा गया है, देवर्षि अंतिके शाकुतो बयान। प्रहलाद महाराज की माता कयादु सभी प्रकार के भय से रहित होकर नारद मुनि के संरक्षण में रहती थी। इससे नारद मुनि अपने दिव्य पद के कारण उस तरुण के साथ अविचल भाव से रहते रहे। नारद मुनि, हरिदास ठाकुर तथा ऐसे आचार्य जिन्हें भगवान के यश का प्रचार करने की शक्ति प्राप्त है, वे जिनको भगवान के शक्त्यावेश अवतार कहलाते हैं, कभी भौतिक पद पर नीचे नहीं उतर सकते। अतएव यह सर्वथा वर्जित है कि आचार्य को सामान्य मनुष्य माना जाए। अतः यह सर्वथा वर्जित है, रोक है कि हमें आचार्य को साधारण मनुष्य
नहीं आचार्य विधि न जानाती, आचार्य को कोई साधारण मनुष्य नहीं मानना चाहिए। इसमें देखिए प्रभुपाद जी ने कितना सुंदर आचार्य, एक परम पद पर स्थित गुरु वैष्णव के बारे में यहाँ पर तात्पर्य से माध्यम बनाया। नहीं तो दुष्ट लोग क्या करेंगे, फट से कह देंगे एक तरफ तो ज्ञान दिया भगवान ने, प्रभुपाद जी कहते हैं दूसरी तरफ ये देखिए। नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। तो हम लोग यहीं पर इसको विराम दे सकते हैं आज, ठीक है। हरि बोल। बहुत ही सुंदर है कि यहाँ पर पिछले अध्याय में क्या पढ़ा हमने, छठे और सातवें को थोड़ा सा कोरिलेट करते हैं। छठे अध्याय में प्रहलाद महाराज ने बताया कि भौतिक जगत बंधन का कारण है। यहाँ पर धन के प्रति, पुत्र के प्रति, संतानों के प्रति जो आसक्ति है, ये क्या अंधकूप में गिरने के समान है। हर आदमी येन केन प्रकारेण रजोगुण के प्रभाव में आकर के इसे प्राप्त करना चाहता है, लेकिन उससे उसको शांति नहीं मिलती है। इसलिए मेरे असुर पुत्र मित्रों, कृपा कर कर करके उस भगवान की शरण में जाओ। और ये जो ज्ञान मुझे प्राप्त हुआ है मेरे गुरु नारद से हुआ, अर्थात ये ज्ञान जो मैंने कहा भगवान के बारे में जो कहा, भक्ति के बारे में जो कहा, ऐसे नहीं मिलने वाला है। अगर हम सोचे कि हम गीता भागवत को लेकर के बैठ जाएं और सारा ज्ञान प्राप्त कर ले, ज्ञान मिल जाएगा। देखिए याद रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट इस चीज को समझना, सारे 700 श्लोक याद हो जाएंगे, सब मुस्कंत हो जाएंगे, लेकिन ये ज्ञान विज्ञान में नहीं परिणत होगा। साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन, इसलिए प्रभुपाद जी ने दिया इट इज साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन, आत्म साक्षात्कार। इसका मतलब जो हमने पढ़ा सुना है उसको अपने जीवन में उतारना, ये इंपॉर्टेंट चीज है। और ये एकमात्र हम जैसे भक्त मिल करके आपस में जो भक्त का संग कर रहे हैं, सेवा में निवृत्त होते, अलग अलग फैक्ट्री में सेवा कर रहे हैं, गुरु की वाणी को सुनते हैं, गुरु का संग करते हैं, उसी से प्राप्त होगा, तभी परिवर्तन आएगा। आत्म साक्षात्कार नहीं तो नहीं होगा। इसलिए कहा कि भौतिक जगत में कुछ भी रस नहीं है, आनंद नहीं है, आनंद केवल भक्ति में है, भगवान के नाम गुण नाम श्रवण कीर्तन में है। और ये नाम का श्रवण कीर्तन स्मरण शुद्ध भक्तों के माध्यम से उन्हीं की शरण में जाके करना चाहिए। और इसीलिए अंतिम जो श्लोक आज हमने पढ़ा, नारद जो परम भक्त होते हैं वो दिव्य स्तर पे होते हैं, उनको कभी साधारण मनुष्य नहीं मानना चाहिए। अगर ये सोचना भी, समझ लीजिए, हमारी आध्यात्मिक हमारे पतन का कारण, सोचना भी हमारे पतन का कारण बन सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये प्रभुपाद जी कृपा जो तात्पर्य के माध्यम से हमें मिलता है, हम तो कैसे समझ पाएंगे। तो इसलिए हम लोग प्रभुपाद को बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद देते हैं और भगवान प्रभुआ से प्रार्थना करेंगे कि आपका जो संग मुझे मिल रहा है। देखिए, एक वपु सेवा होती है, एक वाणी सेवा होती है। वपु सेवा कि जब तक गुरु रहते हैं हम उनकी सेवा करते हैं, वो इंपॉर्टेंट है। लेकिन उससे सुपर इंपॉर्टेंट माने परम इंपॉर्टेंट है वाणी सेवा। वाणी सेवा का मतलब है गुरु से जो सुना है उसको जीवन में उतारना, ये कहलाता है वाणी सेवा। इसका ध्यान रखना, ठीक है ना। बहुत बहुत धन्यवाद। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ। हरि बोल। तो यहीं पर हम लोग विराम देते हैं। और कल हम लोगों ने थोड़ा सा बात में कर रहा था, मंदिर में बातें हुई, तो भक्तों ने हमें धन्यवाद दिया कि आप लोगों ने, जबकि हमारी जन्माष्टमी सेवा में हमारा को माने वो नहीं था, कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी आर्थिक रूप से, लेकिन फिर भी हमारे जगन्नाथ ग्रुप में हम लोगों ने जन्माष्टमी में बहुत बड़ी सेवा की। हमारी श्री संगीता राधा देवी दासी माता जी ने पोशाक है जो हमारे विग्रह की पोशाक है वो स्पॉन्सर किया था। हरि बोल। हरि बोल हरि बोल। लोग खुश हुए। मैं जब कल भेजा हमारे कृष्ण नामामृत प्रभु को, बहुत खुश हो गए। अरे प्रभु, मैं तो इंतजार ही कर, मैं नहीं, माता जी ने तो मेरे को 2-3 दिन पहले ही दे दिया था, मुझसे ही विलम्ब हो गया है। तो भिजवाया, बहुत खुश हो गई। उसके अलावा भी और डोनेशन हमारा आया तो दे के खुश हो गए। सोचिए, माने 40-50% तो हमारे जगन्नाथ गुरु से ही चला गया। हरि बोल। हरि बोल हरि बोल। तो ये है, ये सेवा है। तो इसी तरह हम लोग को सेवा में एकदम आगे आना है। विश्वास की, सुनने में भी बड़ी खुशी होती है और एक प्रोत्साहन मिलता है, उत्साह मिलता है।
भौतिक नहीं, आध्यात्मिक उत्साह मिले। चाहिए चाहिए मेरे को बेटा। तो सबको आगे आए। थैंक यू सो मच श्री श्री राधा देवी दासी माता जी और भक्तों को। ठीक है, कीर्तन का प्रोग्राम भी बहुत अच्छा हुआ। कीर्तन का प्रोग्राम भी बहुत अच्छा हुआ। देखिए हम लोग नर्वस, इसके लिए तो हमारे अच्युत अजय दास को भी बहुत प्रोत्साहित किए। अरे आप आइए ना, हम है ना, हम तो वहाँ 3 बजे से, आप चिंता क्यों करता, आप बैठिए ना पीछे, अपने आप हो जाएगा। बहुत अच्छा लगा, ये सब बातें मुझे याद आती है तो बहुत अच्छा लगता है। सबको बहुत बहुत धन्यवाद है। रविवार को प्रभु ने कल बताया था प्रोग्राम है, सबको आना है। नंदोत्सव और प्रभुपाद जी का हम लोग ग्लोरिफिकेशन करेंगे, है? और विवाह की चेष्टा करें। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु। हरे कृष्ण। सही भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज का सेशन ये विराम देते हैं, फिर सोमवार सुबह 7 बजे। प्रभु रविवार को कितना बजे आना है? 4 बजे से माता जी। अच्छा ठीक है। हरे कृष्णा।